हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जेई मेन सेशन 1 21 तारीख 2026 का क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन है जिसमें इलिप्स और हाइपरबोला का नाम है। कहता है द हाइपरबोला एंड इलिप्स हैव सेम फोकाई। इंपॉर्टेंट, सेम फोकाई। इलिप्स दे रखा है, यहां पर ए बी से ग्रेटर है। इलिप्स की कंडीशन ये है, देख लो ध्यान से, ऐसा इलिप्स है, ए ग्रेटर देन बी। इलिप्स की फोकाई का फॉर्मूला डायरेक्ट होता, फोकाई होती है प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। ई के बिना ऐसे याद रखनी चाहिए। फोकाई होती है प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। तो ये आ गया जी प्लस माइनस रूट 16 माइनस 16, 36 माइनस 16 0। तो आ जाता है प्लस माइनस रूट 20 प्लस माइनस 2 रूट 5 कॉमा 0। ये आ जाती है मेरे पास फोकाई 2 रूट 5 और ये आ जाती है माइनस 2 रूट 5। ये फोकाई आ जाती है जी। क्या कहना चाहता है जी इसके अंदर? सेम फोकाई, हाइपरबोला, जो फोकाई दोनों की सेम है, इसका मतलब हाइपरबोला एक्स एक्सिस के अलोंग है। फोकाई हमेशा अंदर होती है। ये लीजिए जी, ये हाइपरबोला की कंडीशन, ऐसी फिगर आएगी हाइपरबोला की। दोनों की फोकाई सेम है। अब हाइपरबोला की बात चल रही है। एसेंट्रिसिटी दे रखी है हाइपरबोला की 5, यानी कि ई दे दिया 5। एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला ई दिया इसने 5। तो कंडीशन जो हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी होती है वो होती है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। क्योंकि यहाँ पर इसने ए का नाम लिया तो हम लिख देते हैं 5a इज इक्वल टू, दोनों की एसेंट्रिसिटी सेम है। तो लीजिए ए की वैल्यू आ जाती है 2 अपॉन रूट 5। ये ए की वैल्यू आ जाती है 2 अपॉन रूट 5। ध्यान से देख लीजिए, दोनों की एसेंट्रिसिटी सेम है, मैंने वही कंडीशन लगाई। ये मेरे पास हाइपरबोला का ए आ जाता है 2 बाई रूट 5। अब मुझे चाहिए बी, तो बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ए स्क्वायर था 4 बाई 5 और ई स्क्वायर 25 माइनस 1 आ गया 96 बाई 5। ये आ जाता है मेरे पास बी स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन है। कहता है हाइपरबोला की लेटस रेक्टम बताओ, तो होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए। लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला 2b स्क्वायर अपॉन ए। 2b स्क्वायर 2 इंटू 96 अपॉन 5 अपॉन ए 2 बाई रूट 5। तो आ जाता है 96 बाई रूट 5। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बहुत बेसिक, सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके, बेसिक क्वेश्चन है। कहता है हाइपरबोला, एक बार रिपीट कर देता हूँ, हाइपरबोला और इलिप्स, ये इलिप्स का इक्वेशन है, दोनों की सेम फोकाई है। जब हम नॉर्मल बिना ई की हेल्प से एसेंट्रिसिटी फोकस निकालते हैं तो लगाते हैं इलिप्स में प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, और हाइपरबोला में प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाते हैं। तो यहाँ पर इसने एसेंट्रिसिटी की बात नहीं करी इलिप्स के अंदर, तो मैंने फोकाई लिखी प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 प्लस माइनस 2 रूट 5 0। अब कहता है हाइपरबोला की और इलिप्स की एसेंट्रिसिटी फोकाई सेम है, तो बस हाइपरबोला जो भी फोकस होती है वो अंदर वाली फिगर के अंदर होती है। ये हाइपरबोला का अंदर वाला रीजन है, इसके अंदर, ये भी इसके अंदर सेम है। चलो जी, अब आते हैं ए ई, इसको लिख देते हैं प्लस माइनस ए ई 0, क्योंकि इसने यहाँ पर ई का नाम दिया है 5। तो ए ई इज इक्वल टू, यानी कि 5e 5a 2 रूट 5, ए आ जाता है 2 बाई रूट 5। अब बी निकाल देते हैं। बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 बी स्क्वायर आ गया, और लेटेस्ट रेक्टम सबको मालूम है 2b स्क्वायर अपॉन ए होता, वैल्यू रखी तो आ गया आंसर 96 बाई रूट 5। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो इलिप्स और हाइपरबोला के मिक्स क्वेश्चन ही आते हैं। अकेला क्वेश्चन इलिप्स का तो आता, हाइपरबोला का क्वेश्चन कम आता है मिक्स। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग वीडियो लेकर के आते हैं। ओके।